लेकिन हम इसलिए टिकट नहीं देते कि फलानी सीट से मुसलमान भाई को देनी है, जो जीतना वाला है उसको देते हैं। हम धर्म के नाम पर बांट कर नहीं देखते, हम द्वेष की नजर से नहीं देखते कि हिंदू को यहां रखो, मुसलमान को यहां रखो, सिख को यहां रखो, ईसाई को यहां रखो। हम सबको एक नजर से देखते हैं और एक समान विकास करवाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा कर देती है। मित्रों, आज आप सब आए हैं, हम पर विश्वास रखकर आए हैं और आप एक कदम चले हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 कदम नहीं 4 कदम आगे चलेगी, आपके साथ के साथ चलेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। मैं भाई कामरान जी से, कामरान बहादुर जी से, मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी जी से और मेरे बाकी जो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से यहां भाई आए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं मित्रों, जमशेद अली जी बागपत से आए हैं, कुंवर वासित अली जी मेरठ से आए हैं, अली हसन जी नई दिल्ली से आए हैं और इनके साथ सैकड़ों यहां पर मेरे भाई आज पार्टी का दामन थामने आए हैं। ये जो विषय मैंने आपके सामने रखे बहुत गंभीर है। आज देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं मित्रों। देश की सीमा पर भारत माता का बेटा और सीमा के अंदर भारत माता की बेटी सुरक्षित नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के लगभग नौजवान हर वर्ष रोजगार चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार तो चंद लाख रोजगार नहीं दे पा रही। आज देश के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई बढ़ रही है और रुपया गिर रहा है। मित्रों, देश को बचाने का समय आ गया है। सभी धर्म जातियों के लोग इकट्ठे होकर ऐसे नेता को आगे लाएं जो देश को नई दिशा दे सके और दशा सुधार सके। वो कोई और नहीं, इस देश में केवल एक नजर आ रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। और ये इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। कांग्रेस बात करती है 2002 के दंगों की, मीडिया बात करता है 2002 के दंगों की। मैं पूरे देश के 37,000 दंगों की लिस्ट यहां पर दे सकता हूं। सबके पीछे कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का हाथ है। लेकिन आज देखिए, 2002 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहां पे मुसलमान भाई संपन्न हुए, समृद्ध हुए हैं, विकास हुआ है, रोजगार मिला है, हमने करके दिखाया है। वाजपेयी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया है, रमन सिंह जी ने किया है, वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। एक समान विकास और एक बराबर अधिकार दिया है तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में दिया है। मित्रों, हम आगे भी देंगे, आगे भी देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सारी उम्र राजनीति करनी है, सारी उम्र आपके पास आना है। आपने, मैंने पहले भी कहा, 1 कदम चले, हम 4 कदम चलेंगे, कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करेंगे और इस धर्म जाति को दूर करके अच्छी शिक्षा मुसलमान भाइयों को, अच्छा रोजगार मुसलमान भाइयों को, एक समान विकास मुसलमान भाइयों का और देश के नौजवानों का। कोई ये ना सोचे कौन मुसलमान कौन हिंदू, सबको एक समान विकास करवाकर समाज में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये जो भावना आप में पैदा की जाती है, डर पैदा किया जाता है, इसी डर के नाम पर कांग्रेस ने केवल वोट ही वोट लिया है, आपको लूटा ही लूटा है। और कम से कम इस 65 वर्ष की लूट का बदला एक ही चुनाव में ले लो। ऐसा सुपड़ा साफ कांग्रेस का करो कि 65 सीटें भी कांग्रेस की अगले चुनाव में ना आ पाए। मित्रों, यही बदला है कांग्रेस से। जब जागरूक होगा नौजवान, और भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, युवाओं की भूमिका आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा है। और जब मेरा नौजवान युवा मुस्लिम भाई खड़ा हो जाएगा, अपने परिवार को समझाएगा, अपने बाप दादा से पूछेगा क्या दिया है तुम्हें कांग्रेस पार्टी ने, क्यों आज हमारा हाल ये कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है, तो वो भी समझ जाएगा
केवल हमें लूटा गया है, बांटा गया है। अब ना और बटेंगे ना और कटेंगे, एक साथ रहेंगे, जुटेंगे और आगे बढ़ेंगे और भारत को भी आगे बढ़ाएगा तो भारत का नौजवान मुसलमान भाई आगे बढ़ाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्रों, आप आए हैं, हम सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे। जहां आप बुलाओगे मैं वहां पर खड़ा हूंगा। जहां शिक्षा का अधिकार चाहिए होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। जहां रोजगार के अवसर करने होंगे हम अपनी सरकार में आकर और देंगे। आप हमारी सरकारों के आंकड़े प्रदेशों में उठाकर देखिए, पूरे देश का कुल जितना रोजगार मिला उसका 70% रोजगार भाजपा शासित राज्यों ने दिया है। कांग्रेस ने हिमाचल में 3,000 रोजगार दिया, हमने 50,000 से ज्यादा दिया। कांग्रेस ने पंजाब में 15,000 रोजगार दिया, हमने 1.5 लाख से ज्यादा पंजाब में रोजगार दिया। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लाखों रोजगार दिए हैं। अगर भाजपा शासित राज्य लाखों रोजगार दे सकता है, देश में करोड़ों रोजगार को अपने देश के सभी वर्ग के लोगों को दे सकता है, ये नहीं देखता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, जो काबिल है उसको रोजगार देता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता है और आगे भी देंगे, केंद्र में आकर भी देंगे। एक समान विकास करवाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए नहीं करेंगे कि वो खुदरा व्यापार में आकर करोड़ों कमाएं और भाग जाएं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों के लिए देंगे ताकि आप संपन्न हो, आप आगे बढ़े और साथ साथ में देश को भी आगे बढ़ाएं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों। सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट ने कहा था कि 2% मुसलमान आज सरकारी नौकरियों में हैं और 40% तो आज भी स्लम्स में, झुग्गी झोंपड़ियों, बस्तियों में रहते हैं। ये 65 वर्षों के बाद है मित्रों। ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। क्या किया उस पर कांग्रेस ने, मैं आपसे पूछता हूं। और ये भी कहा है कि हजारों जेल में है। क्या किया कांग्रेस ने, मैं आपसे पूछता हूं। क्या ये सच्चाई नहीं कि जो पूरी 62% नौकरियों में कमी आई है मुसलमान भाइयों के लिए, वो कहीं और नहीं, केंद्र सरकार की नौकरियों में पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में आई है। ये आंकड़े आप तक कभी नहीं पहुंचते क्योंकि कुछ मीडिया के लोग दिखाना नहीं चाहते, कुछ हमारे जैसे लोग आप तक पहुंचा नहीं पाते। लेकिन जब हम एक साथ जुड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे तो हम हर बस्ती में, हर घर घर तक पहुंचाएंगे, सही आंकड़े पहुंचाएंगे और एक सवाल देश के सामने खड़ा करेंगे, आखिर कांग्रेस ने मुसलमान भाइयों को दिया क्या 65 वर्षों में? आखिर कांग्रेस ने इस देश को 65 वर्षों में दिया क्या? दिया तो कुछ नहीं, लेकिन लूट कर खोखला जरूर कर दिया है भाई और बहनों। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 37, 39 और 24% नौकरियों का मिला है किसी को रोजगार। मुसलमान भाइयों को तो भाजपा शासित राज्यों में मिले हैं। कांग्रेस में 68% नीचे गए, हमारे में लगभग 40% ऊपर आए। ये दो आंकड़े अपने आप में दिखाता है कहां भाजपा खड़ी, कहां कांग्रेस खड़ी है। लेकिन धब्बा हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का आज भी लगता है। ये दुर्भाग्य है। शायद हम मीडिया में अपनी पूरी बात नहीं रख पाते, शायद हम घर घर जाकर अपने मुसलमान भाइयों को सब बातें बता नहीं पाते, शायद वो कमियां हम में रही हैं, लेकिन हमने दूर करने का प्रयास किया है। और हमारे जो भाइयों ने यहाँ आज आकर हमारा साथ दिया है, कामरान बहादुर जी हो, मोहम्मद आरिफ जी हो, जमशेद भाई हो, सरताज जी हो,